हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जनवरी 2026, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्य तिथि है। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज ही के दिन 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इनका निधन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद ये दूसरे पीएम बने थे। इनकी एक आवाज पर भारतीयों ने एक वक्त का खाना भी छोड़ दिया था। तो आज के मौके पर इनको नमन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो कुछ आज के बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 जनवरी को गुजरात के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका मकसद है देश के उद्यमियों निवेशकों को एक मंच पर लाना है। बीते दिन ही पीएम मोदी गुजरात पहुंच गए। यहाँ उन्होंने सोमनाथ मंदिर में महाआरती भी की, ओम जाप किया और त्रिशूल उठाया। मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरा होने के मौके पर ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस ने भी आज देश भर में 11 जनवरी को एक दिन का उपवास व प्रतीकात्मक विरोध करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन के तहत नई मनरेगा योजना का विरोध किया जा रहा है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। कई अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भी जिला मुख्यालयों में आज एक दिन का उपवास रखा जाएगा। और देखिए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्यावर में आज 11 तारीख को एक साथ 8 हिंदू सम्मेलन भी होंगे। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर हजारों लोग इसमें हिस्सा लेंगे। एमपी इंदौर में भी आज 11 तारीख को कांग्रेस मार्च निकालेगी। हाल ही में कुछ दिनों पहले जो जहरीले पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौतें हो गई थी, तो इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई की मांग के साथ ही राजनीति काफी गर्मा गई है और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने की भी घोषणा की है। वैसे अब तक इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से मौतों की संख्या बढ़कर 21 पहुंच चुकी है। एक और महिला ने दम तोड़ दिया जिसका इलाज चल रहा था। अभी भी 4 मरीज तो वेंटिलेटर पर हैं, 11 आईसीयू में भर्ती हैं, यानी मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। वैसे एमपी इंदौर प्रशासन ने अभी ये दावा किया है कि आज से ही भागीरथपुरा में लोगों को पीने लायक पानी मिलना शुरू हो जाएगा वापस नलों के माध्यम से। भाई दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है और इसके तहत एमपी में आज से ही कई शहरों में कृषि रथ अभियान भी चलाने जा रही है। एमपी सरकार इस अभियान के तहत किसानों को कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस 2026 कृषि वर्ष का शुभारंभ करेंगे आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस दरमियान 1101 ट्रैक्टरों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 30,000 किसानों को भी संबोधित करेंगे। एमपी के भोपाल में ये राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है आज से, है ना। इस दरमियान 1101 ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। जम्बूरी मैदान से मुख्यमंत्री करेंगे कृषि वर्ष की शुरुआत। और एमपी कृषि वर्ष के तहत पूरे साल में अलग अलग महीनों में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और झारखंड में भी आज शिबू सोरेन जयंती के मौके पर 11 जनवरी को खेलगांव में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड संवाद भी होगा। और वहीं बॉलीवुड से भी खबर है। अपनी बहन की शादी के लिए उदयपुर पहुंची कृति सेनन। आज 11 तारीख को उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, राजस्थान के उदयपुर शहर को, यहाँ नूपुर और स्टेबिन की शादी होगी। और उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर भी आज 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की अपील की गई है। कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। हालांकि व्यापारियों के मंडल ने इस उत्तराखंड बंद से किनारा किया। वैसे तो इस मामले की सीबीआई जांच सौंपने की इजाजत दे चुकी है उत्तराखंड सरकार, बावजूद इसके कई संगठन आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किए हैं। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, अभी ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पूरे देश के 180 शहरों में बगावत की आग उठ गई है। इंटरनेट बंद है, लाइट बिजली पूरी बंद है, ब्लैकआउट से चीख पुकार मची हुई है। खबर है कि बीते दिन भी ईरान में हिंसक प्रदर्शन के दौरान 217 लोगों की मौतों का दावा किया जा रहा है। वहाँ की सेना भी लोगों पर गोलियां बरसा रही है। सेना बोली कि बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखें, वरना फिर गोली लगने पर शिकायत मत करना। टाइम मैगजीन के तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से जानकारी सामने आई कि ईरान में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। और वहाँ के लोग अभी सरकार के खिलाफ इतना विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो ईरान में महंगाई की वजह से आम लोगों में ये नाराजगी बढ़ी है। खास करके जेएनजी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महंगाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत, जो ईरानी मुद्रा रियाल है, वो 1.5 मिलियन 1 अमेरिकी डॉलर के लगभग पहुंच चुकी है। जैसे अभी हमारे भारतीय रुपए की वैल्यू 1 डॉलर के मुकाबले 90 रुपए है, राइट। वैसे वहाँ की करेंसी की वैल्यू 1.5 बिलियन ईरानी रियाल 1 डॉलर के करीब पहुंच चुका है। इतना इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ चुकी है। यही वजह है कि वहाँ के लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ईरानी सुप्रीम लीडर की फोटो को जलाते हुए लड़कियां सिगरेट पी रही है। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की तस्वीरें हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि भारत आएगा वेनेजुएला
का तेल, ट्रम्प सरकार ने ये प्लान तैयार किया और एक बड़ा संकेत भी दिया है। वैसे तो इनडायरेक्टली वेनेजुएला पर कब्जा कर चुका है अमेरिका, और बीते दिन कई तेल कंपनियों के साथ बैठक के बाद अमेरिका ने समझौते भी किए। रिपोर्ट्स आ रही है कि वेनेजुएला का तेल भारत को भी देगा अमेरिका। ट्रम्प ने दुनिया की कई बड़ी ऑयल कंपनियों के अफसरों के साथ मीटिंग की। भारत की रिलायंस कंपनी भी वेनेजुएला से तेल खरीद सकती है, ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने बड़ा ऐलान किया, $8 अरब दान करने की घोषणा की है। और वही खबर आ रही कि भारत के इस पड़ोसी देश ने बनाया सुपर हाइब्रिड चावल, जो खुद अपने जैसे बीज पैदा करेगा। जी हाँ, चाइना के वैज्ञानिकों ने चावल की हाइब्रिड किस्म विकसित की है दोस्तों, और इस किस्म की खास बात यह है कि ये अपने ही जैसे क्वालिटी के बीज खुद पैदा कर सकती है। यानी इन प्रीमियम किस्म के चावल के फसलों को जब बोया जाएगा तो वापस चावल बीज के रूप में क्लोनिंग की दर 99.7% है। तो इससे किसानों को हर साल महंगे बीज खरीदने की जरूरत खत्म हो जाएगी। और देखिए, बीते दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उड़ीसा में एक 9 सीटर विमान क्रैश हो गया। पायलट ने मेडे कॉल भी किया, खुले मैदान में फोर्स लैंडिंग कराई। हादसे में 4 यात्री और 2 पायलट भी घायल हो गए। उड़ीसा के राउरकेला में ये विमान दुर्घटना देखने को मिली। चलिए खबर आ रही दोस्तों, इसी महीने 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के बीच चलेगी। इसके साथ ही 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी लॉन्चिंग होगी। केंद्रीय रेल मंत्री की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई। आने वाली 17 तारीख रेलवे के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि की तारीख बनने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर रिपोर्ट आ रही कि इस सप्ताह सोने चांदी में बढ़त देखने को मिली। क्योंकि आज रविवार है, संडे है, तो मैं आपको पूरे साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। सप्ताह भर में सोना 2340 रूपए बढ़कर अभी 1,37,000 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी सप्ताह भर में 8,258 रूपए महंगी हुई। ये देख सकते हैं इस सप्ताह पूरे सोने चांदी की चाल कैसी रही स्टेबल में, तारीख वाइज प्राइस भी। और अभी चांदी का प्राइस 2,42,000 रूपए के लगभग चल रहा है। और अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्राइस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर आ रही है। इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी का चौथा शोरूम भारत में बेंगलुरु शहर में खुलने जा रहा। कंपनी ने कहा कि सी यू सून इन नम्मा बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में पहले से शोरूम है। इसके बाद ये कर्नाटक राज्य में कंपनी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के एसआईआर के कारण राज्य में 77 मौतें हुई। 4 लोगों ने खुद की जान देने की भी कोशिश की। अमर्त्य सेन, मोहम्मद शमी को भी परेशान किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस मुद्दे को लेकर लेटर भी लिखा पश्चिम बंगाल के सीएम ने। और वहीं खबर तो ये भी है, बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईडी, सीबीआई जांच की मांग की। रेड के दौरान फाइल ले जाने का भी आरोप लगाया। टीएमसी ने कहा कि हमारा भी पक्ष सुने। अभी हाल ही में ईडी ने जो बंगाल सीएम के दफ्तर वगैरह में छापेमारी की थी, तो इस मुद्दे को लेकर ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका भी लगाई है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नेवी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बेस बना रही है। बंगाल की खाड़ी में चीन और बांग्लादेश की गतिविधियों पर नजर रहेगी। छोटे वॉरशिप भी तैनात होंगे। भारतीय नौसेना का यह नया प्लान है। बंगाल में यह नया नेवल बेस बनाया जाएगा, जहाँ छोटे युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। और इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी, और साथ ही चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर भी बेहतर नजर रखी जा सकेगी। तो ऑल ओवर देश की सुरक्षा बढ़ेगी, इंडियन नेवी भी मजबूत होगी। और वहीं खबर देखिए, भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बोले कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान इसमें पूरी तरह हारा। इमरजेंसी जैसे हालात के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। एक कार्यक्रम फेस्टिवल में पहुंचे वो, और इस दरमियान उन्होंने ये संबोधन दिया। और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल भी बोले कि जंग दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए लड़ते हैं, हम मनोरोगी नहीं है कि सब देखकर खुशी मिले। वो बोले कि मौजूदा लीडरशिप ने 10 साल में देश बदला। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन अयोध्या के राम मंदिर में एक घटना देखी गई। एक मुस्लिम शख्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। राम मंदिर परिसर में घुसा 55 साल का शख्स पकड़ा गया। ये कश्मीर का रहने वाला है। और खबर आ रही है, केंद्र सरकार के जी राम जी बिल विधेयक के खिलाफ 6 राज्यों ने दर्ज कराया विरोध। दावा किया जा रहा है कि सारे फैसले केंद्र सरकार के हाथ में होंगे। इससे भेदभाव की आशंका बढ़ेगी और राज्यों पर भी 4 गुना तक बोझ पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस नए बिल में लगभग 40% तक पैसा राज्यों के फंड से देने का भी प्रावधान रखा है। तो इसलिए ये वीपीजी रामजी बिल का विरोध किया जा रहा विपक्ष कांग्रेस की तरफ से देश भर में। और अभी तो कांग्रेस का कहना कि मनरेगा बचाओ संग्राम भी शुरू करेगी आज से ही। इस नए रामजी बिल के कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। 11 जनवरी से आंदोलन की घोषणा की है, और ये आंदोलन अगले 45 दिन तक चलाया जाएगा, जिसके तहत देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से ये देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जा रहा है। आज से शुरू होगा, जो कि 25 फरवरी तक चलेगा यार। और वहीं खबर देखिए, मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। हाल ही में जो उन्होंने ये बयान दिया था, तो उस पर भाजपा नेता ने भी जवाब दिया कि हिंदू राष्ट्र में ये संभव नहीं है, इसके लिए इस्लामिक देश में जाएं। ये ओवैसी के बयान का जवाब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने दिया।
तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। फिलहाल देखिए अगली खबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने 9000 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए और बोले कि इनको सिफारिश नहीं योग्यता से नियुक्ति मिली। बीजेपी ने कांग्रेस के पेपर लीक से निजात दिलाई। और वहीं राजस्थान जयपुर में बीते दिन आपको पता होगा एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उस घटना पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि 2 कार वाले रेस लगा रहे थे, तभी एक ओडी ने एक फूड स्टॉल में कई लोगों को रौंद दिया, 16 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसकी 120 की स्पीड थी। बेकाबू होकर पहले डिवाइडर से टकराई और उसके बाद सड़क किनारे लगी फूड स्टॉल में घुसा दी ओडी को। इसमें ड्राइवर समेत 4 लोग बैठे थे और बताया जा रहा कि सभी के सभी नशे में थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भाषा विवाद के बीच अब केरल सरकार का प्लान है, मलयालम को अनिवार्य बनाने के लिए बिल लाएगी केरल सरकार। और इस मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से कहा कि जबरन भाषा थोपने से पहले बातचीत करें वरना विरोध होगा। और वहीं खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद यानी सीजेआई बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे सूर्यकांत। बोले कि 10वीं में अच्छे रिजल्ट के लिए स्कूल में सोते, मास्टर जी रात तक पढ़ाते थे। हरियाणा के हांसी जिले में अपने पैतृक गांव पेटरवाड़ पहुंचे हैं और यहाँ संबोधन दिया उन्होंने। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि जैसे जैसे हम एक होंगे उनके टुकड़े होंगे, वह अंदर से खोखले हो रहे हैं, सारी दुनिया में हार रहे हैं। चलिए खबर है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और असम के लखीमपुर में 3.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक और खांसी की दवाई पर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार ने इस पर भी खरीद बिक्री पर रोक लगाई क्योंकि इस दवा के भी पीने से बच्चों की जान जा सकती है। हरियाणा राज्य में अब इस नाम की खांसी की दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ये बच्चों के लिए काफी हानिकारक बताई जा रही है। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस जारी करके इस दवा पर रोक लगाने का आदेश दिया है। और देखिए झारखंड में एक हाथी ने 9 दिनों में 22 लोगों की जान ले ली। चाईबासा का यह मामला है, अभी तक भी हाथी को पकड़ा नहीं जा सका। ईडी की जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा दोस्तों। कर खरीदारों के साथ बड़ी ठगी हुई है। हजारों लोगों को 19 सालों में भी फ्लैट नहीं मिला। बुकिंग के तौर पर तकरीबन 4,500 से भी ज्यादा ग्राहकों से 1075 करोड़ रुपए वसूले गए। ईडी की जांच रिपोर्ट में सामने आ रहा कि बिल्डर्स रियल एस्टेट कंपनियां लोगों के साथ किस तरह से ठगी कर रही है ऐसा। और वहीं खबर है दोस्तों आने वाले मकर संक्रांति के पर्व के साथ ही शहनाइयां बजना शुरू हो जाएगी। विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, बाजारों में लौटेगी रौनक। खबर है महिला एवं बाल विकास को मिलेगी नई दिशा। केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया पंखुड़ी पोर्टल। यह पोर्टल एक गैर मौद्रिक मंच है जहां आम लोग, एनजीओ, कॉर्पोरेट जगत सीधे तौर पर आंगनवाड़ी और अन्य सरकारी योजनाओं में संसाधनों के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार का यह पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल शुरू हुआ है। और आपकी हेल्थ को लेकर भी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि क्या ठंड में मोजे पहनकर सोना सही है या नहीं है। तो वैसे तो डॉक्टर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मोजे पहनकर सोने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बॉडी गर्म रहती है। रात में कोल्ड फीट से बचने के लिए मोजे पहनकर सोया जा सकता है। इससे आपके शरीर में, पैरों में गर्माहट बनी रहती है। खास करके इस तरह के लोग जिन्हें एनीमिया है, बुजुर्ग है या थायराइड है, उनके शरीर में ठंडक ज्यादा होती है तो उन्हें तो मोजे पहनकर सोना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो मोजा पहनकर न सोएं, जिन्हें पसीना ज्यादा आता है या जो लोग डायबिटिक हैं, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, किसी तरह की स्किन एलर्जी है, तो उन्हें नहीं पहनकर सोना चाहिए। तो ये जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन की बात है, तो बता दी मैंने आपको। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। सरकारी टीचर्स के लिए खुशखबरी है। झारखंड में JCERT 3री से 8वीं की नई पुस्तकें लिखने के लिए तैयार करेगा एक नया पैनल और इसके लिए शिक्षकों की सहायता ली जाएगी। और वही खबर है दोस्तों हरियाणा राज्य में अब हर अफसर व कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की जांच करने से पहले इजाजत लेना जरूरी होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये नई SOP गाइडलाइंस जारी की गई है। और उत्तर प्रदेश में जनगणना का रिहर्सल शुरू हो चुका है। 5 लाख कर्मचारी संभालेंगे मोर्चा। पहली बार जनगणना में आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपको ध्यान में होने चाहिए। कौन कौन से सवाल जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे, जिसकी कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हर एक डिटेल जानकारी आपसे ली जाएगी। और इस बार पहली बार जनगणना कम्प्लीटली डिजिटल तरीके से होने जा रही। उत्तर प्रदेश में कुल 3 चरणों में पूरी जनगणना कंप्लीट हो गया। और बड़ी खबर देखिए 14 राज्यों में वांटेड MP भोपाल का रहमान डकैत गिरफ्तार हो चुका है। देश भर की पुलिस को 20 साल तक इसने चकमा दिया। लग्जरी कार और अरबी घोड़ों का शौकीन है। भोपाल का कुख्यात अपराधी से कहा जाता है। आखिरकार गुजरात सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए हिमाचल प्रदेश में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि शिमला में बन रही टनल निर्माण की वजह से कई घरों को खतरा है। इस वजह से प्रशासन ने आधी रात में ही लोगों के मकान खाली कराए। 15 परिवार तो बिल्कुल ही बेघर हो गए। इस घटना के बाद जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा। जनता विरोध कर रही, काम रोकने के लिए अड़ी हुई है। हिमाचल की राजधानी में यह चलौंठी में मामला देखने को मिला है। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी। उद्धव ठाकरे बोले कि बीजेपी का हिंदुत्व असली नहीं, वह रावण को भी पार्टी में मिला लेगी। वहीं खबर आ रही है राजधानी दिल्ली में दूषित पानी बना साइलेंट किलर। चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि दूषित पानी की वजह से 2024 में 24% मौतें संक्रामक रोगों से हुई हैं। अस्पतालों में जल जनित रोग के मरीज भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। जैसे अभी दूषित पानी का मामला MP इंदौर में देखने को मिला है, वैसे ही राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों पर स्वच्छ पीने के पानी की एक गंभीर समस्या है। राजधानी में दूषित पानी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया। एक तरफ से हवा में प्रदूषण
प्रदूषण है, दूसरा दूषित पानी। मतलब देखो यार, लोगों के तो जीने के कोई मायने नहीं रह गए राजधानी दिल्ली में। हालात इतने गंभीर हो रहे हैं और ये चौंकाने वाली रिपोर्ट तो देखिए जरा। और आपको एक भावुक करने वाली खबर बताता हूँ, देखिए आखिर कैसे लगने देती अपने जिगर के टुकड़े को ठंडे। एक शहीद बेटे की प्रतिमा को जब माँ ने कंबल उड़ाया, ये वीडियो देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे दोस्तों। नाम है इनका गुरनाम सिंह। 2016 में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अभी इतनी ठंड पड़ रही है तो इनकी माँ ने शहीद बेटे की प्रतिमा को भी कंबल उड़ाया। जम्मू कश्मीर के ये आरसपुरा का भावुक कर देने वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वाकई में इंडियन आर्मी के जवान तो देश के असली हीरो है यार। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप भी मेरी तरह भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को लव करते हो, प्यार करते हो, तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जय इंडियन आर्मी। और भारतीय सेना के वीर जांबाज जवानों के लिए एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ। और हाँ, जुड़े रहने के लिए, रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। ओके, और चलिए अभी अपन बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में तो ठंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। आज और कल कोहरे के साथ शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली NCR में अभी भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। बीते दिन तो हल्की बारिश भी दर्ज हुई। इसके अलावा भी भारत के कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन श्रीलंका तट को करेगा पार, जिससे तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। बाकी देखिए, उत्तराखंड में अभी पारा -19 डिग्री तक चल रहा। पिथौरगढ़ में भी झरना जम गया। राजस्थान के जैसलमेर का तापमान भी 4-5 डिग्री के लगभग चल रहा है। बिहार के 32 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। यूपी में कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट हुई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां विस्तार से देखिए। मध्य प्रदेश पूरा ठंड से ठिठुरा हुआ है। 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। कई जिलों में आज भी कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ। और राजस्थान में एक बड़ा हादसा हो गया कोहरे की वजह से। कई गाड़ियां भिड़ गई, जिसमें 4 पुलिस वालों समेत 24 लोग घायल हो गए। कुछ फ्लाइट भी कैंसिल हुई। कई जिलों में अभी भी स्कूल बंद है। और यूपी में देखिए दोस्तों, 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। पारा 3.5 डिग्री तक पहुंचा। बर्फीली हवा से कांपे लोग। 30 जिलों में कोहरे की चेतावनी भी है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी की वजह से यूपी में कड़ाके की ठंड छाई हुई है। बिहार के बेगूसराय में देखिए 13 और मधेपुरा सहरसा में 14 जनवरी तक स्कूल बंद की घोषणा की गई। बिहार के भी 16 जिलों में तापमान 7 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी ठंडी हवाओं से ठिठुरन छाई हुई है। कई जगहों पर ओस की बूंदें जमने लगी, इतना लो टेम्परेचर चल रहा है। 8 जिलों में शीतलहर की चेतावनी और अगले 2 दिन राहत नहीं मिलेगी। इधर पंजाब में भी धुंध में हादसा हो गया। पनबस कार की टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल के एक रिटायर्ड फौजी समेत। हरियाणा भी पूरा राज्य ठंड से कांपा हुआ। कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए आदि कैलाश स्विट्जरलैंड से भी 10 गुना ठंडा चल रहा है। उत्तराखंड के 2 शहरों का तापमान -21 डिग्री चल रहा। 6 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक देखने को मिल रहा। 11 शहरों में तापमान माइनस में चल रहा है। हरियाणा के भी 5 जिलों में सर्दी की पहली बारिश हुई। 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। आज और कल 11-12 जनवरी को किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। उत्तर और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप छाया रहेगा। और मौसम की बात हो ही रही है दोस्तों, तो कुदरत का यह अनोखा नजारा देखिए जरा। ऑस्ट्रेलिया में अभी भीषण गर्मी की लहर चल रही है। मतलब लू चलती है ना हमारी इधर, वैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी हालात चल रहे हैं। जबकि यूरोप में बर्फीले तूफान आ रहे हैं, जिनसे तबाही मची हुई है। देखिए जरा धरती पर अलग अलग इलाकों में अभी मौसम कैसा चल रहा है। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए डी-मार्ट को तीसरी तिमाही में 856 करोड़ का मुनाफा हुआ। एक साल में कंपनी का शेयर 4% चढ़ा। वहीं NSE IPO को इसी महीने सेबी का अप्रूवल मिल सकता है। और कुछ वर्ल्ड अपडेट्स देखिए दोस्तों। इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर आतंकी का कहना है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर से उधार मांगा है। यहाँ पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जदार होता है। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भी बोले कि अमेरिका नेतन्याहू को भी किडनैप करे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसा हाल उसका भी करे। इजरायली PM फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करना हमारी मजबूरी है, नहीं तो रूस और चीन यहाँ काबिज हो जाएंगे। हम अपने पड़ोस में इन देशों को नहीं चाहते हैं। दुनिया भर में इन बयानों को देखकर लगता है दोस्तों भारी टेंशन और भू राजनीतिक तनाव जैसा माहौल दिख सकता है आने वाले समय में भी। ईरान में भी जहाँ एक तरफ हिंसक प्रदर्शन चल रहा, सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई, मैंने आपको बताया था शुरुआत में। और कुछ बड़े हादसों की और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए। MP इंदौर में 7 वाहन टकराए, कार पर चढ़ी पिकअप 2 किलोमीटर की ढलान थी। और राजस्थान के 2 MBBS स्टूडेंट्स की भी कजाकिस्तान में मौत हो गई। पढ़ाई के लिए गए थे ये, इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मध्य प्रदेश में देखिए एक सुनार व्यापारी की बड़ी लूट का मामला सामने आया। 2 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली। 900 ग्राम सोना और 80 किलो चांदी भरे बैग ले उड़े। 7 बदमाश आए थे। MP के खंडवा जिले में ये बड़ी लूट को अंजाम दिया, भीड़ के बीच दिन दहाड़े। और हैदराबाद की भी एक घटना है। एक महिला ने अपने ही 11 महीने के बेटे को जहर दे दिया और फिर खुद भी जान दे दी।
मुंबई में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक मंजिला इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। चलिए खेल समाचार से खबर है दोस्तों। WPL में मुंबई ने दिल्ली को 50 रन से हराया। हरमनप्रीत और सीवर बनर्ज की 50 भी देखने को मिली। वहीं बॉलीवुड से खबर है, रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 फिल्म की रिलीज डेट घोषित हुई। 30 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी। और एक श्रद्धांजलि, पंजाब पुलिस के रिटायर्ड आईजी का निधन हो गया जालंधर में हार्ट अटैक की वजह से। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए बड़ी खबर। अब विदेश से आएगी बिजली। भारत, सऊदी और UAE का एक ऐतिहासिक गठबंधन हुआ। समुद्र के नीचे बिछाई जाएगी पावर केबल। दुनिया के बड़े देश मिलकर एक अनोखा ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन देशों के बीच बिजली का आदान प्रदान होगा। तेल नहीं बल्कि अब बिजली का सौदा होगा समुद्र के माध्यम से। और वहीं देखिए बड़ी खबर, कक्षा 9 व 10 में सभी छात्रों के लिए गणित विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। SCERT ने अपने पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये चेंजेस किया गया। और दोस्तों आज की तारीख इतिहास में वो तारीख है जब पहली बार दुनिया को पता चला कि सिगरेट पीना जानलेवा है और उसके बाद से सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखने की शुरुआत हुई। जी हाँ, इतिहास में 11 जनवरी 1964 की वो तारीख स्वास्थ्य जगत के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जब अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की और रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले सरकार भी डरी हुई थी। दुनिया भर में सिगरेट कंपनियों से जुड़ा शेयर बाजार गिरने का डर था। इतनी विस्फोटक हेल्थ रिपोर्ट थी जब अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने सच्चाई रखी कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है। देखिए जरा, 7,000 वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की थी। वैसे इसके बाद वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये भी पाया कि सिगरेट पीने वालों की संगत में रहने से भी कैंसर का खतरा होता है। बुजुर्गों में जोखिम ज्यादा होता है। हमारे भारत की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अमेरिका की वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी बदल गया पढ़ाई का तरीका। अब 4th क्लास के बच्चों को भी पढ़नी होगी ये खास किताबें। दरअसल अब छोटे बच्चों की किताबों में ही सरकार का प्लान है AI सिलेबस शुरू किया जाएगा। उन्हें छोटी क्लास से ही टेक्नोलॉजी AI के बारे में सिखाया जाएगा। और वहीं खबर है, पंजाब में EG रजिस्ट्री पहल से संपत्ति का पंजीकरण कराना आसान हुआ। 6 महीने में 3.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रियां दर्ज हुई। पंजाब सरकार ने डेटा जारी किया। और देखिए अभी उत्तर प्रदेश में जो माघ मेला चल रहा है इसमें श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेगा सेवा ऐप। बिजली के खंभों पर लगाए गए QR कोड को स्कैन करते ही आपको जानकारी मिल जाएगी। और खबर है, भारत के आदित्य ने सुलझाई सौर तूफानों की पहेली। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझने में मदद की। भारत का जो आदित्य L1 स्पेस मिशन है उसकी तरफ से ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। खबर है, राजधानी दिल्ली में बेहतर होगी अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सरकार 3,330 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी कर रही है। और उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे के तहत 4 नए सीवेज प्लांट शुरू हुए। यूपी के कई जिलों को इससे सीधा फायदा होगा, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं यूपी पंचायत चुनाव में 41,000 नए मतदाताओं की होगी अहम भूमिका। लगभग 2.5 लाख डुप्लीकेट वोटर भी पकड़े गए अभी SIR अभियान के दौरान। और देखिए हरियाणा में MSP पर कानून की गारंटी और कर्ज मुक्ति समेत कई बड़े मुद्दों को लेकर बड़े किसान आंदोलन का ऐलान हो चुका है। 26 जनवरी को किसान भाई लोग फिर से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने ये बड़े आंदोलन की घोषणा की है। और यूपी से एक और रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सोलर मॉडल बना देश की पसंद। बिहार और असम राज्य के एक्सपर्ट्स भी अब इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा आवेदन भी आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा मॉडल अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है। PM सूर्यघर योजना के तहत जो सोलर रूफटॉप यूपी में सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया। देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में सोलर प्लांट स्थापित किए गए। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, जामा मस्जिद के आसपास अवैध पार्किंग और दुकानों पर चलाया जाएगा बुलडोजर। वहीं जम्मू वैष्णो देवी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को अब हाई क्लास सुविधा मिलेगी। जल्द ही तैयार होगा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संग्रहालय और न्यू वैष्णवी भवन भी। और खबर है, देश भर के 250 में से हरियाणा व दिल्ली के 7 स्टार्टअप्स चयनित हुए। बिजनेस आइडिया को बनाएगी प्रोडक्ट। IIT दिल्ली ने देश भर में स्टार्टअप्स में से चयन किया है। वहीं खबर है, 2027 के अर्ध कुंभ की तैयारियां शुरू हुई। 3 महीने तक चलने वाला अर्ध कुंभ उत्तराखंड के हरिद्वार में लगेगा। भक्तों के लिए पहली बार 4 अमृत स्नान का भी आयोजन किया जाएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, हीरे सोने से स्मार्ट ज्वेलरी तक साल 2030 तक 7.25 लाख करोड़ पहुंच सकता है भारत रत्न आभूषण निर्यात। वहीं रिपोर्ट आ रही है कि 2030 तक भारत में बिकने वाले आधे से ज्यादा बॉडी लोशन और इस तरह के कॉस्मेटिक आइटम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे जाएंगे। वैसे भी आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना चल रहा है। और खबर है, केंद्र सरकार के एक फैसले से बिहार को बड़ा झटका लगा। आबादी के आधार पर मेडिकल कॉलेजों की उम्मीद टूटी। दक्षिणी राज्यों को मिला सीधा फायदा। दरअसल केंद्र सरकार ने पहले तो कहा था, लेकिन अब आबादी आधारित मेडिकल कॉलेज स्थापना के NMC मानक को फिलहाल लागू न करने का फैसला किया। तो इससे बिहार राज्य को बड़ा झटका लगेगा। और वहीं देखिए, झारखंड सरकार स्वास्थ्य क्रांति शुरू करने जा रही। इसके तहत अब गाँव-गाँव में खुलेंगे अबुआ मेडिकल स्टोर। प्रदेश में ही होगा बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी। हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का प्लान है 31 मार्च से ड्रग्स नशे के खिलाफ चलेगा 3 साल का राष्ट्रव्यापी अभियान। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और रेलवे के विद्युतीकरण के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। वहीं यूपी के चंदौली की एक बड़ी घटना देखे दोस्तों। 30 बंदरों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पहले नाक मुंह से खून आया और फिर बंदरों ने दम तोड़ दिया। अब डॉक्टर एक्सपर्ट्स इस मामले की जांच कर रहे हैं।
और खबर है मध्य प्रदेश का लोकपथ ऐप मोबाइल वर्जन 2 लॉन्च हुआ। गूगल मैप्स को देगा कड़ी टक्कर। ब्लैक स्पॉट पर ऑडियो अलर्ट से भी सुरक्षा बढ़ेगी। ये एक तरह का मैप की तरह लोकेशन ट्रैकिंग मोबाइल ऐप है जो एमपी सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया। वहीं देखिए उड़ीसा राज्य में सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को हरी झंडी मिली। 55,783 करोड़ रुपए के साथ औद्योगिक प्रस्ताव भी मंजूर किए। और बिहार में मछली पालकों के लिए भी खुशखबरी है। नीतीश सरकार लेकर आई जल कृषि बीमा योजना। 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा इस योजना के तहत। जो मछुआरे वगैरह है मछली पालक उनको देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश में भी बनेगा बिहार के पटना जैसा गंगा रिवर फ्रंट। 3,000 करोड़ की 4 लेन परियोजना से जुड़ेंगे प्रमुख घाट और मंदिर भी। यूपी के कानपुर में यह बनने जा रहा। और उत्तर प्रदेश की जेलों पर भी अब मुख्यालय से नजर रखने के निर्देश दिए। एआई वीडियो वॉल की भी समीक्षा हुई। वहीं राजधानी दिल्ली में देखिए अब छोटी छोटी गलतियों पर नहीं होगी जेल। विधानसभा में विधेयक पारित हुआ। कारोबारियों और श्रमिकों को कानूनी राहत भी दी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने। और कुछ पुराने कानूनों वगैरह को हटा दिया जिससे छोटे छोटे कारोबारियों को छोटी गलतियों पर सजा नहीं होती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीएसई ने लॉन्च किया नया ऑल डेरिवेटिव्स स्टॉक इंडेक्स। ईटीएफ और इंडेक्स फंड निवेशकों को बड़ा फायदा मिलेगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 10 साल में तेजी से बढ़ा भारत का कैपिटल मार्केट। 311 आईपीओ ने जुटाए 1.7 लाख करोड़ रुपए। मार्केट रेगुलेटर सेबी चेयरमैन की तरफ से ये जानकारी दी गई। और वहीं खबर है दोस्तों देश के महान संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में आग लग गई। अफरा तफरी से मच गई। सारा सामान भी जल गया। हालांकि महाराज सही सलामत है ये अच्छी बात है। और खबर आ रही कि ट्रंप वेनेजुएला और तेल बाजार की चिंताएं बढ़ी। कोई नहीं जानता ट्रंप का अगला कदम आखिर क्या होगा। दुनिया भर के मार्केट एक्सपर्ट्स में चिंता और संशय का माहौल है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों अगले 10 दिन दिल्ली में चीलों की पार्टी होगी। जी हाँ लिटरली चील को खिलाया जाएगा 1275 किलो बिना हड्डी वाला चिकन। एक वन विभाग के खुद अधिकारी की तरफ से जानकारी दी गई। आने वाले गणतंत्र दिवस पर होने वाले एयर शो को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक खास योजना बनाई है। और खबर है उत्तर प्रदेश में शाहरुख का गंदा पानी अब बिना फिल्टर के नहीं जाएगा गंगा और यमुना नदियों में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ही ये नए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। और देखिए यूपी में आरटीई पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि अनाथ बच्चों को भी मिलेगा अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका। योगी सरकार प्लान कर रही आरटीई विद्यालयों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी को बड़ी कामयाबी मिली। मौरी 5 कुएं की आग पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया गया। इस कुएं में आग लग गई थी। कई दिनों से आग चल रही थी। चलिए खबर देखिए जातीय जनगणना में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो डेटा भी सटीक हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है। और हमारे देश के पूर्व सैनिकों के लिए भी अच्छी खबर है। अब घर बैठे उन्हें मिलेगी जरूरी सेवाएं जिससे दवा वगैरह। खुद इंडियन आर्मी की तरफ से ये अच्छी नई पहल शुरू की गई है सिक्किम राज्य से। और इसरो प्रमुख ने तिरुपति में की प्रार्थना। कल 12 जनवरी को EOS N1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के भवनों में लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश जारी किए। और खबर है लेह एयरपोर्ट जुलाई तक बनेगा देश का पहला भूतापीय और सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा। खास प्रणाली से लेस होगा। और हरियाणा में भ्रष्टाचार मामलों में सरकार ने नई SOP नीति लागू की। जांच से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं बिहार राज्य के बजट पेश करने की तैयारी में जुटी नीतीश सरकार। इस बार बजट में कुछ खास चीजों पर फोकस रखा जाएगा जिससे शिक्षा स्वास्थ्य कृषि ऊर्जा तकनीक और उद्योग समेत कई सेक्टर्स पर बिहार सरकार बजट को फोकस रखेगी। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राइस मिलर्स को यानी चावल मिलर को 1 साल तक टैक्स फ्री राहत मिलेगी। 0 टैक्स लगेगा। मंडियों में लगने वाले शुल्क पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में सागर को मिली बड़ी सौगातें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुरई से खुशखबरी दी। 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और वैसे मध्य प्रदेश में अब हर सप्ताह हर मंगलवार को जल सुनवाई होगी। जी हाँ जन सुनवाई नहीं बल्कि जल सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 चरणों में यह अभियान चलेगा। रोबोट से जांचे जाएंगे पाइपलाइन के लीकेज भी। हाल ही में जो एमपी इंदौर में मामला देखने को मिला उसके बाद एमपी सरकार ने ये नया एक्शन प्लान बनाया। 10 जनवरी से एक तो प्रदेश व्यापी स्वच्छ जल अभियान शुरू होगा। मतलब कल से शुरू हो चुका सॉरी। और अब हर सप्ताह ये जल सुनवाई अभियान चलेगा जिसके तहत लोगों को पानी वगैरह में पेयजल में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उस मुद्दे पर सुनवाई होगी निगरानी की जाएगी। और देखिए IAF यानी इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी क्योंकि कुछ और रफाल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के बीच इस डील पर बातचीत चल रही काफी करीब है। और बड़ी खबर देखिए घर के नाम पर 1,000 करोड़ का घोटाला। ADEL लैंडमार्क्स की 585 करोड़ की संपत्ति अटैच की ईडी ने जब्त कर ली है। और सरकार ने देश के कारोबारियों आम लोगों को एक चेतावनी दी। फर्जी GST नोटिस से सावधान रहें। आजकल फर्जी नोटिस के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है तो इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सावधानी भरी चेतावनी जारी की है। वहीं PF से पैसा निकालना अब और भी आसान होगा। भीम ऐप के माध्यम से भी एक क्लिक में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। EPFO की तरफ से यह नई सुविधा
बाद अगले 2-3 महीनों में शुरू कर दी जाएगी पीएफ पैसे का यूपीआई के माध्यम से विड्रॉ करने का सिस्टम। और उड़ीसा राज्य में एक नई पहल देखिए, 7 दिन या उससे ज्यादा अगर बच्चा अनुपस्थित रहा तो छात्रों के घर जाएंगे शिक्षक और पता लगाएंगे कि आखिर बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। वहीं खबर है, देश में सबसे तेजी से इस राज्य में फैल रहा HIV संक्रमण, एड्स वगैरह के जो सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं मिजोरम राज्य में है। ये डेटा रिपोर्ट सामने आ रही है। और एक बड़ी फर्जीवाड़े की खबर देखिए दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों को नकली चांदी के सिक्के दे दिए रिटायर्ड कर्मचारियों को तोहफे के रूप में। पश्चिम रेलवे में ये बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आया। लगभग 3600 सिक्कों के अंदर डिफेक्ट पाया गया। जांच में पता चला कि चांदी के नहीं बल्कि तांबे के सिक्के थे। और खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सड़क मंत्रालय की तरफ से इस नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, जिससे इन सभी जिलों को भी फायदा होगा। वहीं अब भारतीय रेलवे की सुरक्षा में तैनात होंगे पूर्व सैनिक। रेलवे और इंडियन आर्मी के बीच भी ये एमओयू साइन हुआ है। और NHAI ने एक ऑफर निकाला, सड़क की इंजीनियरिंग सीखो और 20,000 रूपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इंजीनियरिंग के छात्रों को ये बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। देख सकते हैं आप, हर महीने 20,000 का स्टाइपेंड मिलेगा अनुभव के साथ साथ। तो छात्र इंटर्नशिप कर सकते हैं NHAI के प्रोजेक्ट में। इसके लिए एक खास इंटर्नशिप पोर्टल भी लॉन्च किया है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यूट्यूब पर लंबे एड से आजादी मिली। यहाँ बन गया 5 सेकंड से ज्यादा बड़े एड पर कानून। जी हाँ, अब हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूट्यूब हो, वीमियो, डेली मोशन, कोई भी वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म, अपने वीडियो पर 5 सेकंड से लंबी एड अगर लगाता है तो उस पर स्किप बटन देना जरूरी होगा। वियतनाम में ये कानून 15 फरवरी से लागू होने जा रहा। और वहीं व्हाट्सएप भी एक नया प्लान कर रहा। फेसबुक, लिंक्डइन जैसा पॉपुलर फीचर आ रहा व्हाट्सएप में, कवर फोटो सेट करने का। जल्दी आपको ये फीचर मिलेगा। और भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों को ATM से पैसा निकालने पर अब देने होंगे 23 रूपए प्लस GST। वैसे हर महीने 5 ट्रांजेक्शन फ्री होंगे, उसके बाद आपको ये चार्जेस देना होगा। वहीं खबर है, कल 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेंगे। 3000 से ज्यादा युवा नेताओं से संवाद बातचीत भी करेंगे। कल राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम होगा। और इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2026 के लिए भी 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ने पंजीकरण करा लिया, जिससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। वहीं दोस्तों, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला कल से शुरू हो चुका। भारत मंडपम में चल रहा अभी 18 जनवरी तक चलेगा। और इस बार इसमें कोई टिकट के लिए शुल्क वगैरह भी नहीं रखा गया है, यानी निःशुल्क प्रवेश है। और इस 53वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशन केंद्र। वहीं पीएम मोदी कल 12 जनवरी को गुजरात अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। और देखिए, सरकार का मिशन है बाल विवाह के खिलाफ भारत ऐतिहासिक मिशन शुरू करने जा रहा। साल 2030 तक पूरे देश को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं चावल एक्सपोर्ट पर भी अच्छी खबर आ रही है। प्रतिबंध हटने के बाद दुनिया भर में भारतीय चावल का डंका बजा। 19% तक का जबरदस्त उछाल देखने को मिला राइस एक्सपोर्ट में। कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। स्काइडो को RBI से मिला PACB लाइसेंस। और इस बार ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए 98वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर्स के लिए 5 भारतीय फिल्में क्वालिफाई हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा विन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। PIB ने अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। KE पन्योर बना भारत का पहला बायो हैप्पी जिला। अरुणाचल प्रदेश का यह डिस्ट्रिक्ट है। और देखिए, आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए शुभंकर उदय भी लॉन्च किया उदय की तरफ से। भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की। तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। और राजस्थान की एक बड़ी दुर्घटना देखी दोस्तों, खेलते खेलते पानी के टैंक में गिरा 5 साल का बच्चा, मौत हो गई। सावधान रहे परिजन छोटे बच्चों को लेकर। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश के भिंड में भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी, 25 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। और रेलवे से खबर आ रही है, अगले 2 दिन 8 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेगी। 11-12 जनवरी को नहीं चलेगी ये गाड़ियां। छत्तीसगढ़ रूट से चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना सबूत अफेयर के आरोप लगाना एक तरह की मानसिक क्रूरता है और तलाक की मंजूरी दे दी है। यूपी गाजियाबाद में भी देखिए, घटना चलती कार में आग लगी, 5 मिनट में जलकर खाक हुई, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। और वहीं आज उत्तराखंड बंद को लेकर IG ने सख्त निर्देश जारी किए। कानून व्यवस्था खराब की तो कार्रवाई होगी। कुछ एजुकेशन पर अपडेट देखिए। राजस्थान में RAS सिलेबस 25% तक बदला। नई भर्ती से ये नया सिलेबस लागू होगा। और गुजरात में पुलिस में SI और टेक्निकल ऑपरेटर के 950 पदों पर भर्ती निकली है। पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती भी है। उनसे युवाओं को एक बड़ी सीख मिलती है कि सफलता केवल मेहनत पर नहीं बल्कि सही दिशा में काम करने पर निर्भर करती है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब चैनल बनाकर या AI के टूल सीखकर अपनी सफलता को और ज्यादा बूस्टअप करना चाहते हो तो DLS न्यूज चैनल पर न्यू ईयर के मौके पर ये स्पेशल ऑफर चल रहा है। मैंने ये कस्टमाइज्ड कोर्स प्लान बनाया है। जो लोग यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं या जो लोग AI टूल सीखना चाहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, तो आप इन दोनों कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल